पिछली बार माइनक्राफ्ट में आप लोगों को याद होगा कि हम बाबूजी के लिए समोसे लेने गए थे। अगर वो वीडियो तुमने अभी तक नहीं देखी है तो जाओ पहले देखो। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि समोसे खरीदने के बाद जब मैं घर लौटा तो मैंने क्या देखा कि बाबूजी गायब हो चुके थे। मैंने बाबूजी को हर जगह ढूंढने की कोशिश करी। पहले मैंने अपने कमरे में देखा, फिर मैंने बाबूजी के कमरे में देखा, लेकिन मुझे बाबूजी कहीं नहीं मिले। इसके बाद मैंने जेठिया से पूछा, लेकिन उसको भी बाबूजी के बारे में कुछ नहीं मालूम था क्योंकि वो संडास चले गया था। ये सब देखने के बाद मेरा टोटली दिमाग खराब हो चुका था। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने दया का दिमाग लगाया और मुझे क्या मालूम पड़ा कि मेरे बाबूजी को किसी पादू नाम के आदमी ने उठा लिया है। मेरे को ये तो समझ में आ गया था कि बाबूजी किडनैप हो चुके हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आगे मैं क्या करूं। इसलिए मैं बंगाली बाबा के पास मदद मांगने के लिए चले गया क्योंकि वो चमत्कारी बाबा है, उनको सब कुछ मालूम रहता है। वहाँ पर जाने के बाद मुझे एक ऐसी बात मालूम पड़ी जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। मेरे बाबूजी चांद पर पहुँच चुके थे। मेरे को तो लगने लग गया था कि मैं बाबूजी को हमेशा के लिए खो दूंगा, लेकिन फिर मुझे बंगाली बाबा ने चिंटू साइंटिस्ट के बारे में बताया जो लोगों को चांद पर पहुँचाने का काम करता है। इसके बाद क्या था, मैं फटाफट से चिंटू साइंटिस्ट के पास गया और वहाँ पर मैंने उसको डरा धमका कर उससे एक रॉकेट बनवा ही लिया। मैं जल्दी से रॉकेट में बैठा और उसी वक्त चांद के लिए रवाना हो गया। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन चांद पर लैंड होने से पहले मेरा स्पेसशिप क्रैश हो गया और अब मैं चांद पर अटक चुका हूँ। मैं आया तो यहाँ पर बाबूजी को बचाने के लिए था, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं खुद को कैसे बचाऊं, क्योंकि नहीं मेरे पास कुछ खाने को है, नहीं पीने को, और ऊपर से मेरे पास बस एक ही ऑक्सीजन की टंकी बची है। और देखो वो भी कितनी जल्दी खत्म हो रही है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन खत्म होने से पहले मुझे बाबूजी को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जो भी हो, मेरे को यहाँ पर मजा बहुत आ रहा है। देखो कितनी ऊंची ऊंची छलांगे मार रहा हूँ। अरे दया, अपन यहाँ मजे करने नहीं आए हैं, अपने को बाबूजी को ढूंढना है। लेकिन किधर ढूंढूं मैं यार, यहाँ पर दूर दूर तक तो सिर्फ सन्नाटा है मेरे भाई। एक मिनट, वो क्या है? दूर से देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर किसी ने झोपड़ी बना रखी है। मेरे को तो गड़बड़ लग रही है दया, चल पता लगाने चलते हैं। ओ भाई, यहाँ पर ये क्या बना रखा है? क्या ये पंजाबी ढाबा है? अरे नहीं दया, पागल है क्या? ढाबे के ऊपर छतरी कौन लगाता है? मेरे को तो लगता है ये किसी चीज की लैब है। ओ भाई, ये कौन है? आयला, ये तो अपना जादू है, वो भी इतनी बड़ी खोपड़ी वाला। एक सेकंड, इसकी खोपड़ी पे क्या लिखा है? चोमू। इसका मतलब इसका नाम चोमू है, चोमू जादू। एक मिनट, यहाँ क्या लिखा हुआ है? चोमू मैकेनिक। ओ, अब समझ में आया मुझे, ये असल में चोमू मैकेनिक का गैराज है। जब तो यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है जो एकदम भंगार दिख रही है, क्योंकि ना ही इसमें खिड़की है, दरवाजे हैं, पता नहीं कैसी अजीब सी कार है। अपने को क्या करना था, अपन तो एक काम करते हैं, ये चोमू मैकेनिक से बात करते हैं, शायद इसको बाबूजी के बारे में मालूम हो। हेलो चोमू मैकेनिक, क्या आप हमारी बात सुन सकते हो? दया, मेरे को लगता है इसको अपनी बात समझ नहीं आ रही। शायद अपने को इससे बात करने के लिए वो रोहित वाली धुन बजाना पड़ेगी। ओके, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। टू 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 टू। अरे भाई कुछ तो बोल। अरे कहना क्या चाहते हो? ओ माय गॉड, इसको तो हिंदी आती है। अरे भाई, आपको हिंदी आती थी तो आपने पहले क्यों नहीं बोला? I'm not interested यार। ओ माय गॉड, इसको तो इंग्लिश भी आती है। लगता है काफी ही पढ़ा लिखा एलियन है। इसको जरूर बाबूजी के बारे में भी मालूम होगा। ए चोमू मैकेनिक, आपको मालूम है कि मेरे बाबूजी कहाँ हैं? बात मत करो, तुम मुड़ जाओ, यूं गोली मार दूंगा, बंदूक नहीं है मेरे पास। अबे यार, कितना बदतमीज एलियन है। लगता है इसको तमीज सिखाना पड़ेगी। ओ भाई, आपको कोई तमीज वमीज नहीं बात करने की? अच्छा, हमको सिखा रिया है। ओ भाई, ये तो गुस्सा हो गया। गाइज, मेरे को क्या लगता है, शायद ये चोमू मैकेनिक को बाबूजी के बारे में नहीं मालूम, इसलिए अपने को बाबूजी को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इतने बड़े चांद पर बाबूजी को कहाँ ढूंढूं? एक काम करते ना, चोमू मैकेनिक की गाड़ी उठा लेते हैं अपन, क्योंकि अब मैं यार चल चल के थक चुका हूँ। लेकिन यार ये चालू क्यों नहीं हो रही? अरे भाई चालू हो जा। ओहो, ओके, इसमें पेट्रोल ही नहीं है क्या यार? फिर से चोमू मैकेनिक से बात करना पड़ेगी। ओ चोमू भाई, प्लीज गाड़ी में पेट्रोल भर दो ना। पहली फुर्सत में निकल। सही में यार, कितना बदतमीज एलियन है ये। लगता है कि अपने को ही अब कुछ करना पड़ेगा। ये चोमू ने इतनी बड़ी दुकान खोल रखी है तो पेट्रोल भी इधर किधर ही होना चाहिए। देखो तो सही, यहाँ पर कितना अजीब अजीब सामान लगा रखा है। ये क्या है? क्या ये चश्मा है? चलो इसको पहन के देखते हैं। ओ भाई, कितना कूल दिख रहा हूँ, और इसको पहनने के बाद सब कितना अजीब दिख रहा है। अरे दया फोकस, अपने को गाड़ी में पेट्रोल भरना है। ओके, मेरे हिसाब से तो ये सब गाड़ी के पार्ट्स लगे हुए, लेकिन ये कुछ अलग है। फिल्ड फ्यूल कैंस्टर। अरे यही तो चाहिए अपने को, ये तो अपना पेट्रोल है। चलो भाई, अपना काम तो हो गया, अब अपनी गाड़ी चालू हो जाना चाहिए। अरे भाई बाजू में हटना, क्या बीच में खड़ा हुआ है? नहीं, हटने का बोला है तो हटने का, ज्यादा शानपत्ती नहीं दिखाने का। ओके, पेट्रोल तो आ चुका है अपने पास, लेकिन इसको डालू कहाँ? ये गाड़ी के बाजू में काला डब्बा क्या रखा है? फ्यूल लोडर। मेरे को लगता है शायद अपने को इसमें डालना है। ओ ये कुछ तो हुआ, एक और रख के देखते हैं। ओ ये और बढ़ गया। ओके, मैंने पेट्रोल तो भर दिया है, लेकिन यहाँ पर नॉट इनफ पावर क्यों लिखा आ रहा है? अच्छा, मेरे को बैटरी चाहिए। अरे लेकिन बैटरी कहाँ से लाऊं? एक सेकंड, वो क्या चमक रहा है? इसका डिजाइन तो बिल्कुल बैटरी जैसा दिख रहा है। दया, ये तो अपनी बैटरी ही है। चल इसको लगा के आते हैं, शायद ये यहाँ फिट होगी। देखो गाइस, गाड़ी में पेट्रोल भरना चालू हो चुका है। अब बस गाड़ी की टंकी फुल हो जाए, फिर यहाँ से निकलते हैं। अरे ये चोमू मैकेनिक इतना सदमे में क्यों खड़ा हुआ है? ओ भाई साहब, आपको क्या बवासीर है? तो फिर गोली खाओ, ठीक हो जाएगा। बड़ा हरामी हो बेटा। ओके, अब गाड़ी को चालू करते हैं, लेकर प्रभु का नाम। फाइनली गाइस, अपनी गाड़ी में पूरा पेट्रोल भर चुका है और अपनी गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी का मक्खन चल रही है यार, ऐसी गाड़ी अपने वहाँ नहीं मिलती। लगता है ये चाचा का बवासीर अभी भी ठीक नहीं हुआ, इनको एक और गोली देना पड़ेगी।
अब शायद चाचा का बवासीर ठीक हो चुका है तो अपने को यहाँ से निकलना चाहिए। आपको पता है गाइस, जो लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, उनकी हालत चोमू मैकेनिक जैसी हो जाती है। इसलिए बोल रहा हूँ अभी के अभी कर दो। इसकी स्पीड तो देखो गाइस, ऐसा लग रहा है कि मैं गाड़ी को हवा में चला रहा हूँ। आइला इस जमीन पे क्या पड़ा हुआ है? क्या ये पत्थर है? नहीं दया, ये तो मेरे को किसी का अंडा लग रहा है। अरे इसने तो हवा में उड़ा दिया। ओ भाई, इसने तो पिछवाड़े में आग लगा दी। अरे तोड़ो इसको, निकलो यहाँ से। पता नहीं यार आगे जाके और क्या अजीब अजीब चीजें देखने को मिलेगी। मिलेगी नहीं दया, मिल चुकी है। वो देख सामने, चांद पर पेड़ कहाँ से आ गया? अब ये क्या नई मुसीबत है यार। चल दया, चल के पता लगाते हैं चांद पर पेड़ कौन लगा के चले गया। अरे दया, यहाँ पर सिर्फ पेड़ नहीं, यहाँ पर तो फुल खेती बाड़ी भी करी हुई है। मेरे को तो बहुत गड़बड़ लग रही है दया। पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या लोचा है। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, अपनी गाड़ी को यहाँ पर बाजू में लगा देते हैं, वरना मालूम पड़े कोई एलियन उठा के ले जाए। चलो ये सब तो बातें होती रहेंगी, लेकिन क्या जगह है ये, और ये सब खेती बाड़ी यहाँ पर कौन करके गया? और सबसे बड़ा सवाल कि ये चांद पर पानी कहाँ से आया? लेकिन जो भी हो, पानी में मजा बहुत आ रहा है। अरे दया, क्या टाइम पास करने लग जाता है, फटाफट निकल। मेरे को क्या लगता है शायद ये एलियन का सीक्रेट अड्डा है और ये सब उनके घर बने हुए। अरे दया, ये देख, यहाँ पर चोमू मैकेनिक जैसे एलियन भी हैं। शायद ये सब उसके रिश्तेदार हैं। एक काम करते हैं, इनसे पूछते हैं, शायद इनको बाबूजी के बारे में मालूम हो। अरे भाई साहब, क्या आपने मेरे बाबूजी को कहीं देखा है? मैं नहीं बताऊंगा। इसका मतलब समझे दया, ये एलियन ने बाबूजी के बारे में नहीं बताया। इसका मतलब अपने बाबूजी यही है। अरे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज बता दे प्लीज। पहली फुर्सत में निकल। सही में यार, ये चांद के एलियन बहुत बदतमीज है। लगता है इसको अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। वो देखो कैसे डर के भाग रहा है। चल भाई, मैं तेरे को आखिरी मौका देता हूँ, फटाफट से बता दे मेरे बाबूजी कहाँ हैं, वरना इधर ही तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। गाइस, पिछले आधे घंटे से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये पगलू एलियन बताने के लिए तैयार ही नहीं है। और ऊपर से मैं इसको कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे एलियन खड़े हुए हैं कि ये मेरी बैंड बजा देंगे। इसलिए अपन एक काम करते हैं, अपन खुद ही बाबूजी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यार दया, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, पता नहीं बाबूजी कब मिलेंगे। एक सेकंड, वो क्या पड़ा हुआ है? चलो देखते हैं। अरे ये तो मेरे बाबूजी के कच्चे हैं। अब तो बिल्कुल पक्का हो चुका है, मेरे बाबूजी इधर ही किधर हैं। चलो यहाँ चल के देखते हैं। बाबूजी, क्या आप यहाँ हो? यहाँ बाबूजी तो क्या, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बाबूजी की चड्डी तो मिल गई, लेकिन पता नहीं बाबूजी कब मिलेंगे। अरे ये बाहर शोर कौन मचा रहा है? एक सेकंड, वॉर्ड, यहाँ पर दरवाजा लगा हुआ है। ये किस चीज का दरवाजा है भाई? और ये दरवाजे के ऊपर क्या लिखा हुआ है? पादू की लैब। अरे ये पादू नाम की सुना सुना लग रहा है। अरे हाँ, याद आया, ये तो वही है जिसने अपने बाबूजी को उठा लिया था। चल दया, अंदर अपने बाबूजी अंदर ही होंगे। ओह माय गॉड, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? और इतने सारे एलियंस। यहाँ पर क्या एलियन की पार्टी हो रही है? लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन जो भी हो, ये लैब तो वो चिंटू साइंटिस्ट के लैब से भी काफी बड़ी है। पता नहीं यहाँ पर क्या क्या लगा रखा है। ऐसी चीजें तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखी। ओ भाई साहब, यहाँ पर तो 32 इंच का टीवी भी लगा हुआ है। ये तो मेरे वाले से भी काफी बड़ा है, पर पता नहीं इसमें क्या चालू है। इसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है क्या? हाँ भाई, आता है। क्या बात है यार, चांद पर भी तारक मेहता चालू है। अरे दया, अपन यहाँ तारक मेहता देखने नहीं आए हैं, अपने को बाबूजी को ढूंढना है। एक सेकंड, अरे ये लोग मेरे को ऐसा टुकुर टुकुर क्यों देख रहे हैं? कहीं इनको शक तो नहीं हो गया? छी, कितने गंदे एलियन है ये लोग, यहाँ पाद रहे हैं। ए भाई, तूने ही पादा ना अभी यहाँ पर? अबे तो हाँ क्या बोल रहा है, जाके बाहर पादना था ना। पूरी तरफ बदबू फैला दी। एक सेकंड, इसकी खोपड़ी भी क्या लिखा हुआ है? पादू। दया, ये तो वही जिसने अपने बाबूजी को उठा लिया है। चल बता दे मेरे बाबूजी कहाँ है, वरना तेरा सारा पाद निकाल दूंगा। पीछे तो देखो। अरे पीछे कहाँ? यहाँ पर तो ये नमूना खड़ा हुआ है। अरे ये नमूना नहीं, ये तो अपने बाबूजी हैं। बाबूजी नमस्ते, मुझे पहचाना? क्या यार, ये बाबूजी मेरे को चांद पर भी नहीं लाना चाहते हैं। अरे बाबूजी, चांद पर नहीं नहा सकते। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। गाइस, मेरे को लगता है बाबूजी का दिमाग सटक गया है। लेकिन यार, इन्होंने मेरे बाबूजी की क्या हालत कर दी। मेरे बाबूजी को भी एलियन बना दिया। बाबूजी आप बस बोलिए, ये पादू के साथ में क्या करूँ? खोपड़ी तोड़। ओके बाबूजी, चल पादू फटाफट से मेरे बाबूजी को छोड़ दे, वरना तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा। ये क्या दे दिया? ले जा अपने बाबूजी को, वैसे भी बुड्ढे ने परेशान कर दिया है। अरे ये तो गलत बात है, मेरे को तो लगा था ये पादू नखरे दिखाएगा, लेकिन ये तो खुद ही बोल रहा है बाबूजी को ले जाओ। छोड़ना दया अपने लिए। अच्छा, अपन फटाफट से बाबूजी को लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। चलिए बाबूजी। अरे चलिए ना, क्या हुआ? अबे दया, कैसे चलेंगे बाबूजी? पहले अपने को बाबूजी को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन यार, ये तो टूट ही नहीं रहा है। लगता है पादू से बात करना पड़ेगी। ए पादू, ये तो बता, मैं अपने बाबूजी को वहाँ से निकालूं कैसे? अब क्या दे दिया? मेरे नीचे हथौड़ा रखा है, निकाल ले। नीचे कहाँ? तुम्हारी चड्डी के अंदर? नहीं। अरे दया, वो इस डब्बे की बात कर रहा है। ओ भाई, यहाँ पर क्या सामान रखा है ये सब? लगता है ये पादू की चड्डी बनियान रखी हुई है। ओ ये रहा हथौड़ा, चलो इसको रख लेते हैं। एक सेकंड, ये क्या है? चलो देखते हैं। अरे ये तो रोटी बनाने का चिमटा लग रहा है, लेकिन दया ये चिमटा नहीं, कुछ और ही है। चलो इसको अपन ये नमूने पे ट्राई करके देखते हैं। ओ भाई, ये क्या हुआ? मैं वहाँ से यहाँ पहुँच गया। अरे ये तो बिल्कुल स्पाइडरमैन जैसा हो गया। मतलब आपको कहीं भी जाना है तो पहले तो उस जगह को घूर के देखो और फिर ये दबा दो, आप 2 सेकंड में पहुँच जाओगे। क्या कमाल की चीज है यार। और अब ये चीज को मैं यहाँ से चुरा के ले जाऊंगा। चल दया, फटाफट से निकल लेते हैं, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। अरे एक सेकंड, में कुछ तो भूल रहा हूँ। ओ भाई, मैं तो अपने बाबूजी को लेना ही भूल गया। कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ मैं यार। लगता है अब घर जाके बादाम खाना पड़ेगी। ये देखो, बाबूजी भी नाराज हो गए अपने से। टेंशन मत लीजिए बाबूजी, मैं आपको यहाँ से लेके ही जाऊंगा। चल भाई फटाफट टूट जा, कितना टाइम लगा रहा है?
ओ भाई साहब, बड़ा ही खतरनाक हथौड़ा है यार, इसने तो पूरी जमीन फाड़ दी। चलिए बाबूजी फटाफट से बाहर आ जाइए। हाँ, आराम से आ जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे नहीं दया, टेंशन वाली बात है। अपन ने बाबूजी को तो निकाल लिया है, लेकिन अपन वापस अर्थ पे कैसे जाएंगे, क्योंकि अपने पास तो रॉकेट ही नहीं है। एक काम करते ना, ये पादू से बोलते हैं, ये देगा अपने को रॉकेट। ये पादू जल्दी से एक रॉकेट दे दे। ये क्या दे दिया? मैंने कोई रॉकेट की दुकान नहीं खोल रखी है। अरे तो फिर एक काम कर, रॉकेट बना के दे दे। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अरे तो फिर यही बता दे मुझे रॉकेट कहाँ से मिलेगा। अब क्या दे दिया? गुफा में मिलेगा। यार ये कौन सी गुफा की बात कर रहा है? ओ भाई गुफा का एड्रेस तो दे। एक सेकंड, इसने कुछ तो दिया। ओहो ओके, इसने तो हमने को पूरा मैप दे दिया। चलो ये भी ठीक है। बाबूजी आप बस यहीं रहना, कि चले मत जाना, मैं बस 2 मिनट में आया। क्या यार, जब से मैं चांद पर आया हूँ मेरे को मेहनत पे मेहनत ही करना पड़ रही है। इतनी मेहनत तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं करी। अब पता नहीं ये पादू अपने को कौन सी गुफा में भेज रहा है। मेरे को एक बात समझ नहीं आई, गुफा में रॉकेट कौन रखता है यार? ओके गाइस, फाइनली वो मैप के हिसाब से तो अपन गुफा के पास में पहुंच चुके हैं, लेकिन मेरे को तो यहाँ पर कोई गुफा नहीं दिखाई दे रही। एक सेकंड, यहाँ नीचे क्या है? ओ भाई ये क्या मजाक हो रहा है, इतना बड़ा गड्ढा। क्या मेरे को रॉकेट लेने के लिए वो गड्ढे में जाना पड़ेगा? अरे यार ये पादू ने अपने को कहाँ फंसा दिया।